अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। इंतखाबात के हवाले से माहौल जितना भी गर्म हो, लेकिन सियासी बयानात की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पर सबकत लेती हुई नजर आ रही है। रोज़े अव्वल से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को निशाना बनाया है, नून लीग की तरफ से कभी भी जवाबी वार में उतनी शिद्दत देखी गई ना महसूस की गई। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लग ही रहा है कि जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, नून लीग में खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा जवाबी वार करने की कोशिश कर रही हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 सालों का हवाला देते हुए मरियम साहिबा को कहना पड़ा कि कोई 15 मंसूबे अगर ऐसे हों जो कि पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर हों तो वो भी बता दिए जाएं। लेकिन सवाल यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजे अव्वल से लगा रही है, उसका जवाब अभी भी नून लीग देती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करें तो सियासी कायदीन के बजाय वहां पर वकला की एक फौज नजर आती है, और उस फौज के मुकाबले में अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, क्या उन वकला की फौज को बल्ले के निशान के बगैर वो वोट देने के लिए घर से निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। वो जो 45 साल और 35 साल के बीच का और 35 साल से कम उम्र का जो वोटर है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये राय है कि असल वोटर वही है जो कि इनकलाब लाएगा और 2024 से पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, क्या उस वोटर को मोबिलाइज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे, जुलूस, रैलियां या कॉर्नर मीटिंग्स की सूरत में कुछ भी कर पा रही है? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तमाम रिसोर्सेज काट दी गई हैं या बज़ाहिर मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में माजी की जो जमातें थीं उनके साथ भी इसी किस्म के सलूक रवा रखे गए, तो ये भी दुरुस्त बात है कि जो माजी में बोया गया, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही कुछ काट रही है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में इंतखाबात अपनी तारीख पर होने हैं और ये भी देखना है कि किस जमात ने अक्सरियत हासिल करनी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि जमात जो भी हो, अगर तो वो इख्तदार में आए तो उसका जो फोकस है वो सियासी रस्साकशी के बजाय मईशत की बेहतरी होना चाहिए, दिफाई महाज पर मजबूती होना चाहिए और खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से मजबूत पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन ये तमाम चैलेंजेस तो पार्टीज़ के मंशूर में होने चाहिए, और हैरत की बात यह है कि किसी भी पार्टी के पास कोई जामे मंशूर मौजूद नहीं है। अगर नून लीग की बात करें तो वो तो अभी तक मंशूर भी पेश नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 10 नुकाती एजेंडा सामने रखा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की क्या ही बात की जाए। तो ये तमाम जमातें इस वक्त कोशिश ये कर रही हैं कि इख्तिदार की कुर्सी की तरफ जाएं, लेकिन बगैर मंशूर और बगैर अवाम के मसाइल के हल के। इसी के ऊपर प्रोग्राम के आज हम पूरे सेगमेंट में दूसरे और तीसरे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें सियासतदानों के बजाय हम कोशिश करेंगे उन तमाम शख्सियात, सहाफ़ती नुमाइंदों को शामिल करें जो कि सोसाइटी के इन तमाम इशूज़ को देखते भी हैं, इस पर सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बात भी करते हैं और उनकी बात को सुना भी जाता है, क्योंकि उन्होंने तमाम उरूज जवाल इन तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग अदवार में देखे हैं। पैनलिस्ट का तारुफ करवाना चाहूंगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शाहिद मेतला साहब। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग से। इसके अलावा तशरीफ़ रखते हैं सबुक सैयद साहब, ना सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार भी हैं, बड़े अरसे मुख्तलिफ इदारों का हिस्सा भी रहे हैं और ख़ास तौर पर इन्होंने आमराना अदवार में भी बहुत से उरूज सवाल देखे हैं। सबुक, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं परवेज संधेला साहब, सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी जाना माना नाम है, इन्फ्लुएंसर हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से एक जमात की जो कवरेजेस हैं उनके जलसों के हवाले से अपडेट्स भी सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर देते रहते हैं। परवेज साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद है जिब्रान नासिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर वकील भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, बड़े आउटस्पोकन हैं, सच और हक की बात करते हैं और कराची से एक हल्के से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। जिब्रान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ करना चाहूँगी परवेज संधेला साहब आपसे पहले। उसकी वजह यह है कि आज भी आप एक जलसे की कवरेज के लिए मौजूद थे, पंजाब में आप इस वक्त खुद हैं, तो ये बताइएगा कि पंजाब बेसिकली डिसाइड करता है कि आखिर इख्तिदार की कुर्सी तक किसने जाना है। पंजाब से आपको किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं वैसे, कि क्या वाकई नून लीग जो गेन करने की कोशिश कर रही थी वो गेन कर चुकी है, अपने वोटर को नाराज जो था वो राजी कर चुकी है, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत सफर बाकी है? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पंजाब में भी कभी भी कोई इशू नहीं था। अगर आप 2018 में भी देखें तो तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अक्सरीती जमात थी पंजाब में। वो फिर उसके बाद जो हेलीकॉप्टर और जहाज चले, वो सारी चीजें एक तारीख है, उस पर बात ना ही करें तो अच्छा है, आगे चलना चाहिए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं देख रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है, बल्कि उनको कैंडिडेट मिल भी नहीं रहे। तो इसलिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल पंजाब में वो अपनी तरफ अवाम को या वोटर को तवज्जो दिला सकेगी। उसकी रीजन ये है कि वो उनको, उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं है। वो सखर की कोई मिसाल नहीं दे सकते, हैदराबाद की मिसाल नहीं दे सकते, टंडू आदम की मिसाल नहीं दे सकते, कराची की मिसाल नहीं दे सकते।
कि हम लाहौर को ऐसा बना देंगे, कराची की तरह बना देंगे या गुजरांवाला को सक्खर की तरह बना देंगे। तो इसलिए पंजाब में मुझे तो कम से कम किसी भी जमात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। और अगर किसी जगह पे होगा तो भी, अगर सख्त मुकाबला होगा तो भी इस वक्त देखें, अगर आप आवाम में जाए ना, तो जिस शऊर की बात की जा सकती है, की जा रही है, उस शऊर वाकई लोगों को आ चुका है। लोगों को पता है कि काम करने वाले कौन है। अब मुश्किल तरीन अदवार में किन्होंने इस मुल्क के मसाइल हल किए हैं, बिजली पूरी की है, दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, बल्कि उसको खत्म किया है, मुल्क में सड़कों का, मोटरवेज का जाल बिछाया है। उनके दौर में इकोनॉमी अच्छी थी, सी पैक से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के जो मंसूबे हैं वो लेके आए। तो लोगों को शऊर है। इस वक्त लोग नवाज शरीफ की राह देख रहे हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज साहब आते हैं तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। ठीक, हर बिल्कुल। जगह पे सिर्फ और सिर्फ परवेज साहब, यही डिस्कस हो मैं रहा है। वापस आपकी तरफ आती हूँ। सर, आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की, शायद मेतला साहब, सर जो कुछ परवेज साहब बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि इतना ड्रास्टिक चेंज नून लीग ला सकेगी? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो वजीर आजम बनने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करने आया हूँ। अब वो जिस तरीके से जलसों में मरियम साहिबा को आगे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा चेंज वो ला सकेंगे? वो कह रहे हैं कि 2-4 साल में ये चीजें ठीक नहीं होंगी, उनको पूरे 5 साल चाहिए। तो सर 5 साल तो हमारे यहाँ किसी जमात को मिलते ही नहीं है, माजरत के साथ। बहुत शुक्रिया सना। और जो 5 सालों की बात कर रही हैं, बहुत सारे लीडर्स ये बात कर रहे हैं कि उनको 5 साल मिलने चाहिए। लेकिन उसके हवाले से आर्मी चीफ का कल का एक स्टेटमेंट बड़ा अहम था। उन्होंने बल्कि ये कहा है कि एक सवाल जब उनसे कन्वेंशन सेंटर में किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई जमात पाकिस्तान को, मुल्क को तोड़ भी रही हो तो क्या फिर भी उसको 5 साल मिलने चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा से पूछा कि अगर कोई जमात गलत फैसले कर रही हो, किसी जानिब धकेल रही हो, तो क्या उसको फिर भी 5 साल मिलने चाहिए। तो ये तो हमारी एक एस्टैब्लिशमेंट की सोच है, ये एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप की सोच है। बट उसके अलावा भी जहांगीर तरीन भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि 5 साल मिलने चाहिए। और जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं वो यही बात करती नज़र आ रही हैं कि 5 साल उनको मिलने चाहिए। बहरहाल ये एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े अरसे से एक बात कर रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। DGISI ने डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने एक इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ किया, जिस तरह से आर्मी चीफ ने किया था। तो उन्होंने भी ग्रैंड डायलॉग की बात की है। मेरा ख्याल है उस तरफ पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए। बड़े अरसे से बात हो रही है, जब तक उस तरफ नहीं जाते तो आप कोई ऐसा कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। एज़ फार एज माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि 5 साल मिलने चाहिए। कोई भी हुकूमत आए, और हुकूमत जो भी आती है, जो भी इलेक्टेबल्स होते हैं, कैंडिडेट्स वोट लेके आते हैं, वो पूरे 5 साल का मैंडेट लेके आते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि उनको 5 साल दिए नहीं जाते, कोई ना कोई इंटरवेंशन हो जाती है। नून लीग को भी नहीं मिले थे। माजरत, आपकी बात काट रही हूँ, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। ये फरमाइएगा जिब्रान नासिर साहब, आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि 5 साल तो ना PTI को मिले, ना उससे पहले नून लीग को मिले। एक पीपल्स पार्टी थी जिसको 5 साल मिले, और माजी के अदवार में तो नून और पीपल्स पार्टी के कभी टेन्योर पूरे नहीं हुए। लेकिन जो कुछ भी हुआ, क्या हुकूमतें डिलीवर करने के लिए आखिरी साल डेढ़ ढूंढ रही होती हैं? वो जो शुरू के 2-3 साल उनको मिलते हैं, उसमें वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती? और दूसरा, इस इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल अधूरे दिल के साथ, हाफ हार्टेडली बेसिकली इलेक्शन कैंपेन्स कर रही हैं। कोई भी सही मायनों में इलेक्शन की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है इस मर्तबा। को भी 5 साल मिले थे, वो कि मियां साहब को 5 साल नहीं मिले थे। रिमाइंडर टेन्योर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नून लीग की हुकूमत को टेक ओवर करके फिर पूरा किया था इलेक्ट होकर पार्लियामेंट से। दूसरी बात यह है कि जी, हम जो आप इस वक्त बात कर रही हैं कि इलेक्शन कैंपेन का माहौल नजर नहीं आ रहा, बेयकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई, कैंडिडेट्स के फॉर्म गुम जाना या रिसीव ना करना, एक्सेप्ट ना करना, प्रपोजर सेकेंडर का गायब हो जाना, निशान छिन जाना। अब कह रहे हैं इंटरनेट बंद कर देंगे इलेक्शन से एक दिन पहले और इलेक्शन के दिन, ताकि अगर कोई रिगिंग हो रही हो तो आवाम उसको हाईलाइट ना कर सके। हो सकता है कहीं पोलिंग स्टेशन जाने के रास्ते ही बंद हो सकता है 2018 की तरह दोबारा RTS ही बैठ जाए। अब इस तमाम तर बेयकीनी की सूरत हाल के अंदर हम मोटिवेट कर रहे हैं आवाम को कि बाहर निकलो, वोट दो। तो यकीनी तौर पर जो भी घर से बाहर निकलने के लिए वोट देगा वो 5 साल के लिए वोट दे रहा है। तो देखिए, जो लोग हैं पार्लियामेंट में जाते हैं, अच्छे बुरे जो भी हों, करप्ट हों, साफ सुथरे हों, कम से कम 24 करोड़ से तो ज्यादा ज़हीन है और ज्यादा इरादा रखते हैं नुमाइंदगी का, कि वो आगे आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं और फिर हमारे मसले उन्होंने हल करने हैं। तो एक तरीके से वो चीज तो आपके सामने आ गई। अब उनको मिलके 342 को, अब तो कम होके तादाद कम हो गई, उनको मिलके फैसला करने दें कि 5 साल पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और यकीनी तौर के ऊपर जब पहले से पॉलिटिकल पार्टीज को पता हो कि जी हमें 3 साल आना है और जब हमारा तीसरा साल पूरा होगा तो किसी फर्दे वाहिद का टेन्योर पूरा हो रहा होगा, उसकी एक्सटेंशन को लेके बहस होगी, उसका ऑफिस दोबारा किसने आगे टेकअप करना है उसको बहस होगी।
तो फिर प्लान भी तरतीब दिए जाएंगे शॉर्ट टर्म विजन को लेके, जी। लॉन्ग टर्म विजन को लेके नहीं दिए जाएंगे। अच्छा सबक साहब, सर आपने इतना अरसा रिपोर्टिंग की, आपने सहाफत भी की, सब कुछ देखा, हर पॉलिटिकल पार्टी का उरूज ज़वाल भी देखा, लेकिन सर ये बताएं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट के ही ज़ेर साया रहें? अब ये जो बात कर रहे हैं टेन्योर्स की, तो मेरा ख्याल है टेन्योर तो हर पॉलिटिकल पार्टी को मिला ना मिला, लेकिन एम्पावर करके हुकूमत में लाया गया, लेकिन डिलीवर तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती ना सर। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? आपने जो बुनियादी बात कही है कि क्यों सियासत जो है इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर नहीं हो पा रही, तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के जो माजरत इसमें मैं ऐड कर दूं कि देखिए जो पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का नून पे, वो इसी हवाले से लगा रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस इल्ज़ाम की सियासत से हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, मुतनाज़ इलेक्शन क्यों हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्योंकि ये हमेशा से ऐसा होता है, जब से आपको पता है ना कि ज़ियाउल हक साहब का दौर है, उसके बाद से जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं, जब 85 का इलेक्शन देख लें, 88 का इलेक्शन देख लें, तो हर इलेक्शन के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगता था। अच्छा, धांधली अब थोड़ा सा बेहतर लफ्ज़ लगता है, क्योंकि अब तो धांधली हो ही नहीं रही, अब तो मसला ये कि पूरा मैनेज्ड इलेक्शन लगता है। हाँ, वो पूरा मैनेज जो है वो इस तरीके से हुआ जाता है। तो मसला ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क को हम किसी बेहतर सिमत लेकर जाएं, तो प्रॉब्लम असल में ये है कि आप क्यों ठीक तरीके से चीज़ों को चलने नहीं देते। ये अवाम का हक़ इंतखाब होना चाहिए कि एहतसाब वो करें, और सियासतदान 5 साल पूरे करें। सर फिर सबक साहब इसमें माजरत के साथ अवाम के लिए होना चाहिए ये हक, लेकिन जब हम नैब बनाते हैं तो नैब को यही पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इस्तेमाल करती हैं ना। ये वजह हाँ, उसकी वजह से मैं इसी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अहले सियासत जो है वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, उस छतरी के बगैर नहीं करना चाह रहे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गलतियाँ और ख़राबियाँ जहाँ जहाँ पर पाई जाती हैं वहाँ पर ठीक करें। पाकिस्तानी कौम बहुत कंफ्यूज हो रही है, और सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो रही है, वो रियासत से भी डिस्कनेक्ट हो रही है और सियासत से भी डिस्कनेक्ट हो रही है। ओनरशिप है मुल्क की वो भी शायद यूथ नहीं ले पा रहा है। मैं परवेज साहब आपकी तरफ जाती हूँ। सर ये बताएगा कि इस इलेक्शन को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन नून लीग कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई इल्जाम लगा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, एक जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आईपीपी, मुस्लिम लीग काफ या दीगर जमातें जो जलसे कर रही हैं उसमें वो स्ट्रेंथ नजर आती है जो कि मुस्लिम लीग नून के जलसों में नजर आती है? फिर एक और वजह भी है कि पीपल्स पार्टी ने इतना पहले कैंपेन शुरू कर दी और इस मर्तबा तो लग रहा है कि पंजाब ही उनका सबसे ज्यादा फोकस है। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आप उनके खुद भी जलसे देखते रहे? देखिए, मुस्लिम लीग नून क्योंकि इस वक्त वाहिद है जो अपने माजी पर इलेक्शन लड़ने जा रही है, अपने किए हुए कामों पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। लोगों को वो बता रहे हैं कि उन्होंने माजी में चाहे वो 22 महीने मिले हों, चाहे वो 28 महीने मिले हों, और चाहे उनको 5 साल मिले हो, लेकिन वो 5 साल भी मैं तो 3.5 साल गिनता हूं, लेकिन वो जितना भी उनको टाइम मिला उन्होंने उसमें डिलीवर किया है। और वो अपनी कारकर्दगी लेकर अवाम में जाते हैं, उनको बताते हैं कि किस दौर में हमने कौन सा काम किया था, कितने कर्जे लिए थे और क्या क्या मजीद हम कर सकते थे। मानसेरा का जलसा मैंने देखा है, मेरे ख्याल में अब तक का सबसे बड़ा जलसा था मानसेरा में, जो हजारा में हुआ मुस्लिम लीग नून का। लोग स्टेडियम से बाहर तक थे और रास्ता जो है वो रुक गया था, दरवाजे से लोग आगे नहीं जा सकते थे। वहां पर जाकर हमें पता लगा कि ये जो मोटरवे बना है ये खाली मोटरवे, एक सड़क नहीं थी। वहां पर बालाकोट में जो मतलब एक बहुत बड़ा हब बनने वाला था, सी पैक, वहां से गिलगित बल्तिस्तान और काशगर तक जाने वाला था, जो कि वहां से आपके कराची और आपके मतलब दूसरे इलाकों से, मुल्क से मिलने वाला था। वो चीजें बताते हैं लोगों के हमने किया गया। और बदकिस्मती से अब बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर ले, वो क्या बताएंगे अवाम को? क्या अच्छा वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मेरे नाना ने फलां 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 काम किया था, भाई वो नाना ने किया था ना। अच्छा, अगर वो वालद पर जुल्म की बात करेंगे या ज्यादती की बात करेंगे कि नून लीग आएगी और नवाज शरीफ बहुत जुल्म करेगा, कौन सा जुल्म करेगा नवाज शरीफ? क्या जुल्म की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ? क्या किसी जगह पे कोई इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं? आते ही उन्होंने मीनारे पाकिस्तान अपने हाथ पर एक अमन का निशान दिखाया, हाथ पर कबूतर बिठा के दिखाया कि मैं किसी से कोई इंतकाम नहीं ले रहा, कोई बदला नहीं ले रहा। और ये वो बुनियादी फर्क है इस वक्त तमाम दूसरी जमातों में और मुस्लिम लीग नून में, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आज मरियम साहिबा ने पहली दफा बिलावल जरदारी का नाम लिए बगैर कहा कि 15 साल की हुकूमत की लोगों को कारकर्दगी बताएं, 15 साल की कारकर्दगी बताएं। यहाँ पे पंजाब में आकर कभी मरियम बीबी बात कर रहे हैं, कभी नवाज साहब पर बात कर रहे हैं, कभी नून लीग पर बात कर रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों को झांसा दे रहे हैं कि 9 मई को इमरान खान बाहर होगा और मुझ पे भी उतना ही जुल्म हुआ है जितना तुम पर जुल्म हुआ है। 16 महीने की 550 मुल्क में से मेरा ख्याल में उन्होंने कोई मुल्क छोड़ा नहीं जहां का दौरा नहीं किया, पूरा एंजॉय किया। गर्मियां सारी ठंडे मुल्कों में गुजारी हैं, वो भी बताए ना लोगों को, लेकिन वो लोगों को नहीं बता रहे। यहाँ पर वो
मतलब दिखाने के लिए कुछ नहीं ठीक है, है, सिंपल और सादा सी बात है। ठीक है परवेज साहब, चलिए मुस्लिम लीग नून के दौर में जो हुआ एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने चैलेंज किया कि पंदौरे हुकूमत में जो सिंध में रही है, क्या कुछ आपने किया, कोई 15 मंसूबे बता दें। तो शुरू करेंगे जिब्रान नासिर साहब से, जो कि खुद कराची में मौजूद हैं, ये शायद ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि कराची की सूरत हाल और सिंध की सूरत हाल क्या रही। इसी नोट के साथ एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद वापस डिस्कशन को शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी को आज नवाज शरीफ की साहबजादी ने एक चैलेंज किया कि 15 साल में सिंध की हुकूमत में कोई 15 मंसूबे बता दें। जिब्रान नासिर साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, आप सिंध में रहे हैं, अभी भी कराची में मौजूद हैं, कितने मंसूबे, कितने प्रोजेक्ट्स हैं और किस क्रेडिट के ऊपर पीपल्स पार्टी पंजाब में डेरा डालकर बैठी है और बार बार इंटीमेट कर रही है नून लीग को कि आप तो कुछ कर नहीं सके, तो अगर तब्दीली लानी है और पाकिस्तान को बेहतर करना है तो पीपल्स पार्टी को चुना जाए? देखिए जी, मुनासिब तो ये होगा चूंकि मैं इस इलेक्शन में खुद एक आज़ाद उम्मीदवार हूं और कराची से PH 110 से इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मैं अपने मंशूर की बात कर सकूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर पिछले कुछ सालों में पीपल्स पार्टी के हवाले से आप बता सकें कि उन्होंने कितना डिलीवर किया। मेरे ख्याल में वो तो कराची की आवाम बता देगी जब वो 8 फरवरी को वोट देने के लिए बाहर निकलेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी जो भी मंशूर दे रही है, 10 नुकात की या नहीं दे रही है, ये सब दावे कर रही है। अभी भी 2024 के अंदर जदीद दौर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस के दौर की सियासत हो रही है। क्या पूरे पाकिस्तान का एक भी MPA एक प्लान दे सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने हल्के की आवाम से कैसे रहेगा? नहीं, करना क्या नहीं है, अपने हल्के की आवाम से जुड़ा कैसे रहेगा, अपने हल्के की आवाम उस तक अपने मसाइल कैसे पहुंचाएगी? क्या साल 2024 में जब घर बैठे खाना मंगाया जा सकता है, रिश्ते बसाए जा सकते हैं, घर खरीदा जा सकता है, बैंक के बिल अदा किए जा सकते हैं, यूटिलिटी के बिल अदा किए जा सकते हैं, खरीदो फरोख्त की जा सकती है, बिजनेस चलाए जा सकते हैं, सब आपको मोबाइल ऐप मुमकिन बना रही है, तो घर बैठे हमारे MPA, हमारे MNA हल्के की सतह पे हमसे जुड़े हुए क्यों नहीं है? मेरा कम से कम 2024 के इलेक्शन में ये मंशूर है अवाम की ऐप कि मैं पाकिस्तान के अंदर अगर मुंतखब हुआ तो पहला डिजिटली कनेक्टेड मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल हल्का बनाऊंगा, जहां मेरे हल्के का हर एक वोटर एक मोबाइल ऐप के जरिए वन टच से कनेक्टेड होगा हल्के से। बिल्कुल ठीक। जी, विंडो बना के वन स्टॉप सोल्यूशन अपने मसाइल पहुंचा सकेगा, जिसको फिर मेरी टीम महकमों के साथ टेकअप करेगी और रिजॉल्व करेगी। इसका एक लूज तरीके का मैकेनिज्म सिटीजन पोर्टल पहले बना था, मगर वो मेजॉरिटी कंप्लेंट फॉरवर्डिंग सिस्टम था, वो कंप्लेंट रेजोल्यूशन सिस्टम नहीं था। और हम इलेक्शन से भी पहले इस ऐप का सॉफ्ट वर्जन प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देंगे ताकि वोटर देख भी सकें कि ये खाली दावा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने इस प्लान का आगाज किया है, 4 टेक कंपनीज मेरे साथ इसकी डिजाइनिंग के अंदर लग गई है, बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि आज इस जदीद दौर में जब सब कुछ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, तो सियासी मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? बुजुर्गों को क्यों घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े? बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले के मसले क्यों नहीं रेस कर सकते? घरेलू खवातीन क्यों किसी मर्द का इंतजार करें कि वो आएगा तो मोहल्ले का मसला MPA के पास लेके जाएगा? आप डिजिटल दौर के अंदर एक मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने MPA से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा मंशूर है। बाकी तो जी ये बातें हैं, दावे हैं और ये गुमान है। और जब उनसे पूछा जाता है कि इन ख्वाबों के, इन वादों की हकीकत क्या है, तो बिलावल भुट्टो साहब खुद बोलते हैं कि मुझे ख्वाब देखने की तो इजाजत है। तो जी हमें ख्वाबों की दुनिया में तो नहीं रहना। नहीं, फिर ख्वाब देखने की इजाजत भी मांगते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि अभी तो वो अंडर ट्रेनिंग है, तो इसलिए उनका वोटर कंफ्यूज भी हो जाता है शायद। मित्तल साहब, एक तो सर सवाल ये कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हटके जब सर्वेस करवाए जाते हैं, पंजाब का सर्वे कहता है नून लीग मकबूलियत में टॉप पर है, ब्लूमबर्ग का सर्वे 2 दिन पहले आया, उसने कहा जी मकबूलियत में है तो खान साहब नंबर 1 पे, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें इकोनॉमिकली तो इकोनॉमी के लिहाज से नवाज शरीफ साहब का दौर सबसे बेहतर था। तो अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है कि जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि आया इकोनॉमी को चूज करना है आवाम ने या मकबूलियत को चूज करना है। अच्छा, आपका सवाल काफ़ी लोडेड है और इस पे काफ़ी लंबी बात हो सकती है, और अगर थोड़ा वक्त देंगे तो बिलावल के हवाले से सबसे पहले मैं बात करूँ। नो डाउट PMLN की इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, इस पर कोई शक नहीं है। इस पे मैं कोई ढेरों काफ़ी देर बहस हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1800-1900 अरब रुपए टैक्सेस की कलेक्शन थी, वो कोई 4000 अरब रुपए तक लेके गई। फिर इसी तरह से GDP थी 5.8% लेके, और इस तरह के बेशुमार, वैसे भी हम वी वर also being counted among like top 25 big economies back in 2017 or 18.
तो इस तरह से उनकी बहरहाल इकनॉमिक फ्रंट पे कामयाबियाँ हैं। बिलावल मैं सना आपको बताऊं कि डेस्परेट हो रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने की क्वेस्ट कर रहे हैं और उनको इसलिए भी डेस्परेट है कि देखें पहले तो उनको नज़र आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से उनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रही थी और शायद वो नहीं बिल्कुल नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने देखें उन्होंने अब मैं आपको 2-3 खबरें भी शेयर कर देता हूँ। देखें इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बहुत सारे फ्रंट्स पे बहुत सारे जो डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके की इस्टेब्लिशमेंट की कोलेशन के साथ की। एक खबर बहुत आम, पहली दफ़ा जो पीडीएम बनी थी वो पीपल्स पार्टी ने उसको इनिशिएट किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी और जो पीपल्स पार्टी का पुल आउट था वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ था। वह बेसिकली पीडीएम बनाने का मकसद ये था कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशर टेंटा माउंट हो रहा था इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस के हवाले से और अवामी रिजेंटमेंट थी, उसको फिजल आउट करना मकसद था। और फिर आपने देखा कि जब क्लाइमेक्स पे जाके जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकती थी तो उस वक्त उनको पीपल्स पार्टी का पुल आउट करवा दिया गया। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि बिलावल पे आज भी एक बिलावल भुट्टो की जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे मैं अगर बिलावल को एज फॉरेन मिनिस्टर देखूं तो उनसे ज़्यादा कामयाब फॉरेन मिनिस्टर नहीं था पिछले 15-20 सालों में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन अदरवाइज बिलावल भुट्टो जरदारी पे एक बिग क्रॉस है। आप कुछ भी कह लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा रोल है और बड़ा पावरफुल रोल है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक बड़ा क्रॉस है और नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, क्विकली अगर कंक्लूड कर लें। हाँ, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद वक्त कम पड़ जाएगा, जो 3-4 मेजर चीज़ें हैं वो भी मैं खैर बताऊंगा तो थोड़ी ज़्यादा एक तरह से हैवी हो जाएंगी। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो पे एक तो इस्टेब्लिशमेंट का क्रॉस है, दूसरा सबसे बड़ा क्रॉस जो है वो सिस्टम की सूरत में है, उनकी शख्सियत पर, उनकी पार्टी। जब तक वो सिंध से सिस्टम नहीं ठीक करते, सिस्टम को एलिमिनेट नहीं करते, तब तक बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और पंजाब में थोड़ी बहुत सीट्स मेजॉरिटी सपोर्ट बेस अगर सिक्योर नहीं करते तब तक भी वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। यानी कि ये बात की हद तक है। सबक अफसर मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, वो ये कि एक तो आपके तामुल का शुक्रिया, आपने काफ़ी देर अपनी बारी का वेट किया। मैं कह रहा हूँ कितने साफ़ी बैठे, तो ऐसा बात करनी चाहिए। नहीं, साफ़ी तो खुलकर बात कर सकते हैं। सर एक तो ये फिर पीपल्स पार्टी हवा में क्यों इतने मतलब गोलेबारी कर रही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, पंजाब से इस मरतबा किसी को नहीं बनने देंगे, दूसरी मरतबा नून लीग खामोश है। फिर ये कि पीटीआई इस पूरे क्रियोस में जो एक दूसरे के साथ लफ्जी गोलाबारी है, क्या कोई फ़ायदा उठा सकती है या ये लफ्जी गोलाबारी दोनों पार्टीज़ की सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही है? अच्छा सना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे दोस्त जो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा नहीं कर रही, तो सवाल ये पैदा होता है सिंध के लोग बार बार उसे वोट क्यों देते हैं? अगर वो कुछ नहीं कर रही तो ये उन लोगों का काम है ना कि वो कहें जी कि हम ये कुछ नहीं कर रहे, हम वोट नहीं देंगे। कुछ और है ना, वोट लेने का, वहाँ पे तो कैंडिडेट दूसरे को खड़ा ही नहीं होने देते पीपल्स पार्टी। यही बात, जितने स्टॉल पॉलिटिकली देर बाद में बोलने के लिए फिर भी आप बोल रहे हैं पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया गया। उसकी वजह 15 साल कंसेक्यूटिव उनको दिए गए, कुछ 6 करोड़ की आबादी है, वो उसको भी नहीं डिलीवर कर सके। आप अर्बन आबादी को निकाल कर 3 करोड़ अर्बन आबादी, मतलब सब, क्योंकि देखें मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात खुद करूँ। जी सर। तो एक बात तो ये है कि नहीं, वो डिसएग्री कर रहे हैं आपकी बात से, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात खत्म हो फिर कर लें उसके बाद। बिल्कुल। तो मैं एक तो बात, दूसरी बात ये ना कि सिंधेला साहब ये बात कर रहे थे कि बिलावल अपने नाना के कारनामे बयान कर रहे हैं और अपने कारनामे, वो वजारत खारजा के अलावा किसी ओहदे पर नहीं रहे, तो वो क्या कारनामे बयान करें? तो अपने नाना की बयान करेंगे ना, मरियम अपने वालिद साहब के कारनामे बयान कर रही है, तो ऐसे ही होगा। यही बात। वो तीसरी बात ये कि कराची की अगर आप जब बात करते हैं तो कराची में लोकल सिस्टम हमेशा या जमात इस्लामी के पास रहा या एमक्यूएम के पास रहा, तो कराची का वो कैसे आपको? नहीं, मैं अदर देन कराची में जनरल बात कर रही थी। पीपल्स पार्टी, देखिए हुकूमत तो सूबाई, मेरी बात सुना अगर मुकम्मल हो जाए ना, मेरी बात अगर। अच्छा, दूसरा वो बात ये कर रहे थे, मैं कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हो रही हैं मुझे बीइंग ए जर्नलिस्ट बताना चाहिए क्या क्या हुआ। वजारत खारजा के महाज पर जैसे महतला साहब ने भी बात कही, इतना ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उन्होंने बयान किया बिलावल भुट्टो ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है, बिलावल नौजवानों का सबसे मकबूल लीडर है। उसकी वजह असल में यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है इंटरनेशनल फोरम पर, तो आप उसका कोई मुतबादल नहीं ला सकते। पाकिस्तान में बहुत अच्छा मुंह इधर उधर करके बातें करने वाले बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस तरीके से बयान किया और जैसे कहते हैं ना कि एक मीडिया के ऊपर जाकर एक ज़बरदस्त तरीके से बात करना, ये उन्होंने किया। अच्छा, फिर इसके अलावा इदारे भी कई सिंध की सतह पर बने हैं, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ रिपोर्टिंग करने के सिलसिले में सिंध के अंदर में गया। ठीक है, वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन उसके हालात ये है कि पंजाब की ज़मीन को और सिंध की ज़मीन को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से भी आप मुलाहिज़ा करें कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, इधर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप
सरसब्ज और शादाब ज़मीनों का मुकाबला अगर वहाँ की ज़मीनों से करेंगे तो थोड़ा सा इशू होगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर वोटर इदारे बने। पाकिस्तानी तो एक ही है ना, नहीं, चाहे वो- पंजाब नहीं, का हो, उसके सिंध तो का हो। इसलिए जमीन से उसका क्या ताल्लुक है? जी, जी, वजह हाँ। बयान मेरी बात जो सुन लेना उसकी वजह ये ना कि वहाँ पर परवेज साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे मुस्तकिल। नहीं, परवेज साहब को मुस्कुराना चाहिए, परवेज साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े जी, जी, खूबसूरत जी। आदमी हैं, मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते हैं मुझे ज्यादा, जी, और जी। आजकल के हालात में ज्यादा मुस्कुराना चाहिए क्योंकि अरे टेंशन उनको इतनी बोलने क्रिएट तो दे कर परवेज दी साहब, सर आप क्या कह रहे हैं? सबुक साहब मैं तो सिर्फ पीपल्स इतना पार्टी कह की रहा हूं सपोर्ट कि में फुल बोल रहे नहीं, हैं। स्पोर्ट में नहीं बोल रहा मैं। जी 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 सर। सब्बू साहब को सिर्फ 15 से 20 दिन के लिए कराची भेज दें, इनकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। मैं हर महीने जी जाके 10-15 दिन रहता बिल्कुल। हूँ, मैं रहता हूँ वहाँ पे जी। अच्छा मैं क्विकली जिब्रान ये आपसे resident पूछ है लूं। कराची के। अच्छा मैं क्विकली पूछ लूं जिब्रान, आप एग्री करते हैं वैसे सबुक सैयद जो तस्वीर कशी कर रहे हैं सिंध की और पीपल्स पार्टी की? मुझे क्विकली अगर कमेंट कर दें इसके ऊपर, मैंने फिर परवेज साहब की तरफ जाना है। सिंध की आवाम इसलिए पीपल्स पार्टी के लिए वोट करती है क्योंकि उसका कोई नेमो बदल नहीं है, वो इसलिए नहीं Exactly. उनकी कारकर्दगी का कोई सानी नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मियाँ साहब की तारीफ सिंध में सियासत की है कि एक दादू मियाँ वोट की वजह ऐसा कर दो, और उसके बाद खान साहब की भी ये सियासत रही, और फिर सिंध के अंदर जितने सारे वडेरे आप जमा कर सकते हैं, 800-700 वाइस प्रेसिडेंट देखे हमने नून लीग की तारीख में, 600 500 बंदा कह रहा है कि जी मैं वाइस प्रेसिडेंट, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जब वहां के वोटर को आप कह रहे हैं कि जागीरदाराना निजाम से लड़ना है, वडेरा शाही से लड़ना है, तो आप भी आके सेम लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकते। और अगर आप वहां पर मुतवस्सित तबके की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड पर मौजूद नहीं होगी, वो प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज नहीं दे सकेगी, तो जो वल्नरेबिलिटी आवाम की वो एक्सप्लॉइट होती रहेगी। ठीक। अब अच्छा उसका जो भी है, सिंध में आपको जो भी नजर आया डेवलपमेंट पिछले 15 साल में, वो पीपल्स पार्टी ने ही की, क्योंकि उनको कंपटीशन नहीं मिलता और एक खाली मैदान है, तो वो जितना करते हैं वही करते हैं, वही और नजर आता है। सर, बिल्कुल उनको- ठीक, उनको- बिल्कुल ठीक। उनको जी 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 competition सर, मिलता है। सर, जब आप सब एक छोटी सी बात है। सर, परवेज साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। मैं देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जिब्रान लेकिन मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। जितने स्टॉलवर्ड्स थे, जितने पॉलिटिकली बिग नेम्स थे, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी में इंक्लूड कर लिए। देखिए उसमें शराजी बिरादरान थे, ठट्ठा वाले, घोटकी वाले महर बिरादरान थे, और वैसे भी जो भी नजर आता है। अब देखिए जो जिब्रान साहब ने भी 100% दुरुस्त बात की है कि जब पैटर्न नजर नहीं आती, और अदरवाइज भी हमारे इस सारे खित्ते की साइकी रही है। जिब्रान की बात चलें, आप कंप्लीट कर लें हाँ, शाहिद साहब। तो वहाँ पे नेमुल बदल नहीं, जो कौम प्रस्त हैं या मैं अदरवाइज आपकी वहाँ तरफ आती पे हूँ जिब्रान, ठीक है सर। सिबगतुल्लाह राजदी या दूसरी जमातों के पास ये 2013 में एक मौका आया था कि सिंध की अवाम बड़ी डिसहार्ट ये हुई थी स्टॉलवर्ड्स जो की पीपल्स politics पार्टी थी की ना, सर। सियासत से। तो लेकिन उस दौरान ये हुआ, जीडीए बनी, लेकिन जो पीर सिबगतुल्लाह राजदी जो सरबराह थे वो घर से नहीं निकले, और वो बेस्ट मौका था डिफीट कर अच्छा सकते थे जिब्रान पाकिस्तान क्विकली पीपल्स क्विकली पार्टी को। कमेंट आप अपना कंप्लीट कर लें सर, मैंने परवेज साहब की तरफ आप जाना है। की बात कर रहे थे, तो मलिक से कौमी असेंबली का कैंडिडेट जाम करीम भी है, नाजिम जोगियो जो पीपल्स पार्टी का वर्कर था, उसका बेहमाना कत्ल भी किया। आज तक बिलावल भुट्टो उससे तो मुकाबला कर नहीं सके, उसे चलो। तो पार्टी से आउट कर नहीं सर, सके। सर, पॉइंट आ गया। ये बिल्कुल अहम बात है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। नौजवानों का मकबूल लीडर इस नौजवान के कत्ल का तो जवाब दे। क्या पूरे सिंध के अंदर, पूरे मलिक में कोई चारा नहीं था उसी जाम करीम को दोबारा नामजद करना था और तस्दीक करने की नाजम जो शहादत। हाँ, ये जिब्रान साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आप सोशल स्ट्रक्चर को देखें ना। मसला ये कि सियासतदान ने सीट जीतनी होती है, वो ये देखता है कि उस बंदे को उसने इंतखाबात में क्या देखें, वो जाके गली मोहल्ले में जाके उसका काम बनता है कि लोगों की तरबियत करे, ट्रेनिंग करे। लेकिन लोगों को तो देखता ही नहीं है वो जीतने के बाद, ना एमपी है ना एमएनए, उनको पता ही नहीं होता हल्के के लोगों का क्या हाल है। अच्छा परवेज साहब सर, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, आपसे 2-3 सर सवाल। एक तो ये कि नून लीग की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन ये एक मसला क्यों दरपेश हो रहा है नून लीग को कि इस मरतबा 50 से ज़्यादा हलकों में कैंडिडेट भी नहीं खड़े कर सके, उनको आईपीपी के साथ, एमक्यूएम के साथ, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत करनी पड़ी है सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर। उनकी अपनी पार्टी के लोग नाराज़ हो गए, और कई ऐसे लोग हैं जो कि वॉलंटरली अब अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स के हक में। सर इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप ग्राउंड पर पंजाब में मौजूद हैं, आप ज्यादा बेहतर शायद इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा देखें, एक तो ये बात है जो आईपीपी है और एमक्यूएम है, इनके साथ जाहिर है वो तहरीक अदम इत्तेफाक के दौर की कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी जिसकी वजह से की है, अदरवाइज मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अब देखें लाहौर में अलीम खान के साथ नून लीग को सीट एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, या ऑन चोरी के साथ करने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही थी और उस वक्त जो तहरीक अदम इत्तेफाक पेश हुई थी और पाकिस्तान की पहली तहरीक अदम इत्तेफाक पेश हुई थी, तो इस वजह से हैं। और एमक्यूएम के साथ कराची में इससे पहले भी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, दोबारा हो चुकी है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इतनी ये वजह ये नहीं है कि वहां पे उनको कोई मुश्किलात पेश है, लेकिन ये क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त से, इसलिए वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पाकिस्तान में अगर 50 से उम्मीदवार जो है वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत बड़ा है।
पिछले दौर में जो चीजें चलती रही हैं, मियां साहब यहाँ पर नहीं थे और पार्टी को जितनी मुश्किलात थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ हलकों में उम्मीदवार ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने के इतने उम्मीदवार खड़े हैं, कोई इस दफा आसानी से जीत कर सिंगल मेजोरिटी में हुकूमत बना सकती है। और जहां तक ये पाकिस्तान पीपल्स ये कमेंट करना मेरे ख्याल में इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है ना, अगर वो इक्तदार में होना तो उनको पंजाब का शपास स्पीड कराची के लिए चाहिए, और अगर वो अपोजिशन में होना तो उनको हुकूमत करने के लिए पंजाब चाहिए। तो ये जो दो तरह की हिकमत अमली होती है ना, ये लोग देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं कि जब आप इक्तदार में हो तो कुछ और सोचते हैं नून लीग के लिए, और जब आप इक्तदार में ना हो तो कुछ और। सर ये सारी बिलावल जमातों भुट्टो का यही हाल होता है, अवामी मसलों की तरफ कोई नहीं सोचता। अच्छा लास्ट मुस्लिम लीग नून मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली आप देख लें इस वक्त जो सियासत कर रही है वही कर रही है जो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ लंदन में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था ना जी, मिसाके जमहूरियत, उसके मतलब देखें बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ अली जरदारी या किसी के बारे में कोई मतलब हमें भी इजाजत नहीं है कि हम भी ये बात ना करें कि ठीक है इट्स ओके जो वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रिप्लाई ना करें। आज पहली दफा नाम लिए बगैर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र किया, और वो एक सिंपल सा क्वेश्चन कारकर्दगी के पर पूछा है, वो उनके बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक, उन्होंने नाम स्पेसिफिकली नहीं लिया, जितना खुल के बिलावल साहब बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है। पूछा भी यही है कि अपनी कारकर्दगी बताएं, ये पूछा है। ठीक परवेज साहब, सर लास्ट फ्यू मिनट्स है सर, सबक सैयद साहब, सर मुझे ये बता दें कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये मुतनाज़ होगा या नहीं होगा, जिस किस्म के बयानात और जो माहौल बन चुका है, फिर एक ही जमात के ऊपर इल्जाम लग रहा है। दूसरा ये जो पार्लियामेंट बनती है तो पहले से हर बंदे को पता है कि इस पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रेंथ के साथ आएगी, ये किस किस्म का इलेक्शन होने जा रहा है? एज अ रिपोर्टर आपकी क्या राय है? अच्छा ये देखें, क्योंकि पाकिस्तान में लोग तो इस इलेक्शन के बारे में कोई मुतमैन नहीं है, और लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि जब आप एक पार्टी को बिल्कुल ही साइड लाइन लगा देंगे, उसके इंतखाबी पोस्टर नज़र नहीं आ रहे, उसका कोई जलसा नज़र नहीं आ रहा, उसके उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे, उसका इंतखाबी निशान नज़र नहीं आ रहा, तो सवालात तो खैर वहाँ पर बहरहाल पैदा होंगे। लेकिन ये ना कि अब आप ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम को चलाना है, तो सिस्टम को चलाने के लिए हर बार कब तक आप लोगों को 2018 में आपने सिस्टम को चलाना था, 2013 में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैंने कहा इस मरतबा नया एक काम जो है वो स्टार्ट करने लगा है। लेकिन ये ना कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर, क्योंकि ये इस तरह का माहौल क्रिएट करके आप लोगों को कुछ अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तानी वो अब आपकी सियासत से लाताल्लुक होता जा रहा है, और ये ना हो कि वो इतना लाताल्लुक हो जाए कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो आपके साथ अपना रिश्ता ही कायम ना रख सके, तो ये बड़ा फिर सूरत-ए-हाल खराब हो जाएगी। शायद मित्र साहब आपके ख्याल में से वो पार्लियामेंट का जो एक माहौल नजर आ रहा है, हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है कि एक हंग पार्लियामेंट होगी, ये पहले से इसको कंट्रोवर्शियल करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक जमात ने अक्सरियत ले ली तो पहले ही वो कह देंगे कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखिए कंट्रोवर्शियल तो हो चुका है कि देखिए एक जमात के लिए बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि एक जमात से ज़ायद जमातें ये कह भी रही हैं, बट अनफॉर्चुनेट हमारी यूएसपी हमेशा से यही रही है और प्ले बुक भी शायद यही रही है, और गुज़श्ता कई इलेक्शन से अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी भी जब शिकवा करती है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि यही मकाम जो आज मुस्लिम लीग नून के पास है वो मकाम उनको हासिल हो जाए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन आवाम का हक़ है, और इससे बड़ा हक़ कोई जमहूरी माशरों में ये सबसे बड़ा हक़ है जो अवाम को दिया जाता है, और ये अवाम का इस्तेहकाक होता है कि वो किसी भी पार्टी को वो वोट आउट करना चाहे, वोट इन करना चाहे, ये उसको हक़ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा सियाने हैं, और वो समझते हैं कि उनकी जो अक्ल सलीम है वो बाकी लोगों से ज़्यादा सुपीरियर है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये जो कॉन्सेप्ट है एलिटिज़म का ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और ये चाहिए कि अक्ल सलीम और अक्ल यतीम में फ़र्क क्या होता है। जबरदस्त सर। अच्छा लास्ट फ्यू मिनट्स है दोनों में बाकी मेहमानों से जो वीडियो पर मौजूद है, परवेज साहब सर क्विकली बताइएगा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग हमेशा जब सख्त मौक़िफ़ अपनाती रही है तो इक़्तिदार से बाहर गई है, इस मरतबा क्या जो सेन वॉइसेस हैं नून लीग की वो नवाज शरीफ साहब को ये समझा चुकी हैं या समझा सकी हैं कि इस मरतबा इदारों से महाज़राई के बजाय हमें पाकिस्तान की बेहतरी की सियासत करनी है, या अभी भी कहीं ना कहीं वो ग्रज मौजूद है कि पिछले 5 साल जो नून लीग के साथ होता रहा उसका बदला और एहतसाब होना चाहिए? देखिए वो तो आप लोग मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो तकरीरें हैं वो सुन सकते हैं। कल जो उनकी ननकाना साहब की तकरीर में उन्होंने वहां पर अपना वही मौक़िफ़ दोहराया कि मुझे 5 जजों ने जो बैठकर जो फैसला किया था उसके बदले में जो हुआ वो अब भी वही की बात कर रहे हैं। और जहां तक ये आप बदले की बात है या एहतसाब की बात है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम जो है ना उनका सबसे बड़ा बदला या इस वक्त एहतसाब नहीं है, वो मईशियत है। अगर कोई मईशियत ठीक करे इस मुल्क की, वो जो भी सियासी जमात जिसको भी इक़्तिदार मिले, जो कि अब मेरे
तीनों सुनने वाले साथी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है और नवाज साहब वज़ीर बन चुके हैं, तो ये उनकी एक अपनी सोच है। लेकिन अभी इलेक्शन होने अभी हैं। होना है, जब बिल्कुल। इलेक्शन होंगे तो अभी इलेक्शन होना है, तो ये बिल्कुल। अभी से अगर देखिए ना 2018 में क्या हुआ था, एक ऐसी जमात जिसको डबल वोट दिए थे, हाँ। मतलब उसके जितने वोट डब्बों में पड़े थे उसके अलावा आरटीज बिठा के उनके वोट डबल कर दिए गए थे। और अब अगर उनको लग रहा है कि उनके वोट कुछ कम किए जा रहे हैं, तो ये करने वाले जाने या वो पार्टी जाने, इसमें दूसरी सियासी जमातों का तो कोई कसूर नहीं है। उस वक्त अगर वो जमात मुस्लिम लीग नून के हक में खड़ी हो जाती और महकमा ज़राअत के खिलाफ आवाज मिलाती नून लीग के साथ मिलकर, तो शायद आज उनके साथ ये ना होता। तो आज संदेला साहब आप खड़े हो जाए, नहीं, खैर आज संजय आप साहब खड़ा हूं, पीटीआई मैं के कह रहा साथ हूं, खड़े आज हो भी जाए। गलत जी, गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल पीटीआई के देखिए मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ा हूं। हाँ। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये 9 तो मई खुद करने वालों को हाँ 9 मई वालों के साथ कोई रायत नहीं बदलनी सर, चाहिए। ये सर अगर बिल्कुल आज दुरुस्त 9 बात मई है। वालों के खिलाफ रायत बदलेंगे तो मेतला साहब कल जाकर आपके जीएच को हमला कर देगा, कल आपके जाकर कोई मियां वाली हमला कर देगा, लाहौर हमला कर देगा, तो आप उसको नहीं रोक सकेंगे। सर कि लोगों के परवेज पास साहब, ठीक है। सर लास्ट कमेंट से जिब्रान साहब का। जिब्रान साहब, सर ये बताइएगा कि पीटीआई के लिए आपको लगता है कि स्पेस खत्म होने के बराबर रह गया है, या आपको लगता है कि अभी भी किसी ना किसी तरह पीटीआई सक्सेसफुल हो जाएगी अपने वोटर को वोट बॉक्स तक लाने में और पार्लियामेंट तक पहुंचने में? क्या वो रास्ता हमवार हो सकेगा जब सियासतदान ही मौजूद नहीं है? वुकला की एक फौज, जफर मौज है, जो कि इलेक्शन कैंपेन बजाहिर कर तो रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रही है जैसे सियासतदान करते हैं। सना, आपसे, आपके तमाम का सुनने वालों से और जो मौजूदा पैनलिस्ट बैठे हैं, इनसे मैं एक बात करना चाहूँगा, गौर तलब है। मैं बतौर पाकिस्तानी अमेरिका में माइनॉरिटी हूँ, मैं यूरोप के तमाम मुल्कों में माइनॉरिटी हूँ, साउथ अमेरिका में माइनॉरिटी हूँ, मैं अफ्रीका में माइनॉरिटी हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया में माइनॉरिटी हूँ। जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन रिग किया जा रहा है, इतनी बदकिस्मती है कि मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान में माइनॉरिटी हूँ। मेरी तकदीर के फैसले चंद अरबाब इख्तियार पहले से लिख चुके हैं, ताजपोशी किसकी होनी है ये तय हो चुका है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जमहूरियत का पहला जो थ्रेशोल्ड है वो नुमाइंदगी है, मईशत तो बाद में आती है। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अगर नुमाइंदगी नहीं है, तो ये सब एक मजाक है। फिर आप टेक्नोक्रेट सेटअप चला लें या मार्शल लॉ जैसे चला लें। इकोनॉमिक बबल तो बड़े अच्छे अयूब खान ने भी हमें दिए, या खान ने भी दिया, ज़ियाउल हक ने भी दिए, मुशर्रफ ने भी दिए। याद है आपको, डॉलर को 60 रुपए का होता था, आज तक हम याद करते हैं। मगर जमहूरियत की ये कदरें नहीं है, जमहूरियत का ये मेयार नहीं है, जमहूरियत की ये ज़रूरतें और अलामत नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, परवेज संदेला साहब, शाहिद मेतला साहब और सबुक सैयद साहब। यकीनन सियासी तौर पर सियासी महाजनी जगह, लेकिन अपनी तौर पर इस मैदान में फैसला वही करेंगे जो आवाम का वोट होगा, और आवाम के वोट से ही तब्दीली हकीकी मायनों में लाई जा सकती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।